हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पर सोनू मास्टरमाइंड क्लासेस पर। इससे पहले पहला वीडियो में क्या था कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री, जो सिद्ध किया, ठीक ना। दूसरा है हुआ सिद्ध करना है चतुर्भुज के चारों कोना का योग कितना होता है 360 डिग्री। इस पर आज थोड़ा सा बोला कि त्रिभुज की आप बताएं कि यह, और चतुर्भुज के भी बता दें, अच्छी बात है, बता देना अच्छी बात है। चलिए फिर चलते हैं आगे, ज्यादा कुछ बहस वहस नहीं करेंगे, सीधे आएंगे टॉपिक पर और टॉपिक के आगे फिर नेक्स्ट खत्म करेंगे, ठीक ना। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। क्वेश्चन में दिया है सिद्ध करें चतुर्भुज के चारों कोना जो होता है 360 डिग्री। पहले चतुर्भुज मतलब समझिए चतुर्भुज क्या होता है। पहले चतुर्भुज की परिभाषा क्या होता है। चतुर्भुज जिसके कोना चारों कोना होता है, जिसे मान लिए पहला दूसरा तीसरा। चतुर्भुज मतलब चतुर्भुज यानी चमन नहीं, चतुर मतलब चार भुजा से घिरा कृति को चतुर्भुज कहते हैं, सीधी सीधी बात है। चलिए अब इसमें क्या है कि जब चतुर्भुज 360 डिग्री है, यानी एक कोण का पहले मान पता होना चाहिए। डायरेक्ट पता चलेगा चतुर्भुज के चारों कोना जो होता है 360 डिग्री। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री, तो एक कोण का मान क्या होगा, तब किससे होगा। तो जितना का मान लो चतुर्भुज 4 में, 4 से भाग देंगे 360 में, 4 से भाग दे दीजिए 360 में, 9 चौका 36, 0 0। यानी कह सकते हैं एक भुजा का मान कितना हुआ 90 डिग्री, यानी 4 भुजा का मान कितना होगा 360 डिग्री। चलिए चलते हैं, सबसे पहले इसमें फिगर बना लेते हैं। इसमें चतुर्भुज ए बी सी डी। चलिए यहां पर लिखेंगे क्या दिया हुआ त्रिभुज चतुर्भुज ए बी सी डी। खोजिए चतुर्भुज है, दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। चलिए ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज है, जिसमें अब मान लीजिए चतुर्भुज तो है, इसमें क्या होगा कि चारों कोणों का मान निकालना होगा। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, चतुर्भुज इसका पहले विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण में क्या होता है कि आपने सामने भुजा बराबर तिरछा तिरछी होगा। चलिए इसको मान लीजिए 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और 5, ये 6 हो गया। ठीक, चलिए और लिखेंगे सिद्ध करना, यानी साबित कुछ करना है, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है एंगल ए चतुर्भुज ए बी सी डी का मान कितना होगा 360 डिग्री। ए बी सी डी का मान कितना होना चाहिए 360 डिग्री। चलिए विकर्ण कहां से कहां खींचे, विकर्ण ए से सी खींचे, यहां लिख देंगे रचना। एसी एक विकर्ण खींचा, ठीक है। अगर मान लीजिए दिया हुआ है कि ए बी सी डी चतुर्भुज सिद्ध करना है, एक त्रिभुज चतुर्भुज ए बी सी डी 360 डिग्री होता है, तो रचना दिया है ए सी एगो विकर्ण, तब प्रमाण यानी साबित करना है कि
याद कीजिए पहला वीडियो में बताए थे कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 360 180 डिग्री होता है। पहला माने कहा था त्रिभुज ए बी सी में, यानी एक त्रिभुज इधर है और एक त्रिभुज इधर है, यानी दो त्रिभुज ठीक ना। लिखेंगे एंगल त्रिभुज ए बी सी में, तो ए में क्या दिया हुआ यानी एंगल यहाँ पर लिखेंगे पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 180 डिग्री, यानी इस तीनों को भुजा में नहीं, यानी देखो यहाँ से एक इधर झाप दीजिए, इधर देखिए एक त्रिभुज उधर हो गया एक त्रिभुज इधर हो गया, यानी इस त्रिभुज के मान कितना हो 180 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए बी और एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ए का मान कितना दिया हुआ 1 है और बी का मान 2 है और सी का मान कितना है 3 बराबर कितना है 180 डिग्री। इसको समीकरण 1 मानते हैं। ठीक, अगला चलते हैं, इसको 1 मान लें, अब इसको मानते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुनः अगला मानते हैं, फिर इधर से मानेंगे ए बी सी, चाहे ए सी डी ए चलिए ए सी डी में एंगल ए और सी और डी का मान कितना है 180 डिग्री। ठीक, ए का मान दिया हुआ एक इधर है और ये इधर है, ए का मान होगा 6, सी का मान कितना है 4 और डी का मान कितना है 5 बराबर कितना 180 डिग्री। ठीक, चलिए अब क्या इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने को, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने का, चलिए समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, फिर दूसरा में क्या दिया हुआ है एंगल 6 एंगल 4 और एंगल 5 बराबर कितना 180 और 180 दोनों जोड़ो कितना हुआ 360 डिग्री। चलिए दोस्तों, एंगल दिया है समीकरण में एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 बराबर 180 डिग्री लिखे, और एंगल 6 है एंगल 4 है और एंगल 5 है 180 और 180 360 डिग्री होता है। चलिए अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, एंगल 1 और एंगल 6 जो है दोनों ए में है और एंगल 3 और एंगल 4 है जो ए में है, जिसको कर सकते हैं नहीं। देखिए एंगल और यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 और एंगल 1 में होगा, फिर कुछ है बी में क्या है एंगल बी तो एंगल 2 है, यहाँ पर एंगल 2, सी में क्या है एंगल 4 और 3 एंगल 3 और एंगल 4 प्लस
डी में क्या है, एंगल 5, तो एंगल 5 बराबर कितना 360 डिग्री। अब देखिए ध्यान से यहाँ दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान की बात यहाँ पर है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया बनेगा कि एंगल 1 और एंगल 6 को एक साथ करते हैं, कौन जो ए का मान है, जो ए का 6 दोनों है, ए के मान ये दोनों है, इसलिए इसका ये ए का मान हो गया और ये बी का मान हो गया और ये सी का मान हो गया और ये डी का मान हो गया। चार हुए चतुर्भुज के चारों कोनों का कितना 360 डिग्री। अब देखिए डी में एंगल 2 यानी कर सकते हैं जो भुजा जो है दो हुए हैं बी के सामने, एंगल 2 यह है, ठीक। अब समझिएगा 3 और 4 ये है, 3 और 4 सी का मान कितना दिया हुआ 3 भी और 4 भी, एक त्रिभुज में 3 दिया, दूसरा त्रिभुज में 4 दिया है। अब चलते हैं 5 यानी कर सकते हैं डी का मान कितना है 5 है, क्या लिखे हैं ए का मान एंगल 1 और 6 और बी का मान 2 और सी का मान एंगल 3 और 4 और डी का मान एंगल 5। अच्छा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल 1 या तो कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान 360 डिग्री, यह हो गया प्रूफ है। अब समझेंगे थोड़ा सा बात कि एक बार फिर से एकदम झटका रहे हैं, यानी कर सकते हैं कि थोड़ा सा बीच में रुक जाए तो अब बन रही है। दिया हुआ क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि ना, दिया हुआ है चतुर्भुज के चारों कोनों का 360 डिग्री होता है। सबसे पहले फिगर बनाए, ठीक ना। फिगर में बोला कि दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी डी, त्रिभुज ए बी सी डी चतुर्भुज सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी सी डी बराबर 360 डिग्री, ठीक है। रचना में दिया है कि AC एक विकर्ण खींचा, AC ए से सी तक एक विकर्ण खींचा। प्रमाण में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। पहला एंगल में चलते हैं ए बी सी से, ए बी सी में, ठीक ना, ए बी सी में ए का मान दिया हुआ 1, ठीक, बी का मान दिया हुआ है 2 और सी का मान दिया हुआ है कितना 3। पहला एंगल में यानी पहला त्रिभुज जो है इसमें दिया हुआ 1 2 3, यहाँ पर लीजिए 1 2 3 बराबर कितना 180 डिग्री बताए थे। यहाँ पर झाप दीजिए, इधर एक त्रिभुज बन जाएगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना 180 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक ना। एंगल ए का मान था 1 और बी का मान था 2 और सी का मान था कितना 3, 180 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान, ठीक। फिर पुनः समीकरण दूसरा यानी ए डी सी में या तो ए सी डी में, ऐसे ए डी सी करेंगे तो अच्छी बात रहेगी। चलिए ए डी सी में एंगल ए और सी डी एंगल ए और सी और डी का मान 180 डिग्री है, तो फिर ए का मान 6 और ए सी डी, ए का मान 6 सी का मान 4 है और डी का मान 5 है। यहाँ पर 6 4 है 5 बराबर 180 डिग्री। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 में 1 2 3, समीकरण 1 में क्या दिया हुआ 1 2 3, फिर समीकरण दूसरा में 6 4 5 6 4 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए एंगल जो 1 है इसमें 1 और 6 दोनों है, 1 और 6 दोनों है, एंगल 1 में 1 और 6 कर दिए। फिर दूसरा में दिया है 2, बी का मान बी है तो बी का मान बी कर दिए। सी में क्या दिया हुआ 3 और 4, 3 और 4 कर दिए। 5 में क्या है डी, 5 में डी बराबर 360 डिग्री। अब हम कह सकते हैं ए का मान बी और सी और डी को मिलाने पर 360 डिग्री है। एंगल 1 बी सी डी बराबर 360 डिग्री। अच्छा आपको थोड़ा सा ये समझने का प्रयास किया जाए, अगर आपको वीडियो जो है
वीडियो जो समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक ना। और फिर एक बात समझिएगा, अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों फ्रेंड बोलते हैं दोस्त, फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक करिए, और चैनल इतना सब्सक्राइब करिए, इतना सब्सक्राइब, अगला से जो भी वीडियो बनाए आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। और बातों को समझिएगा, अगर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम साइड में हो जाते हैं, और मेरा भी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।